गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 6 का दैट इज चैप्टर नंबर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। इसको देखने के बाद बस आपको एक बार एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है, उसके बाद जो पिक्चर है वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर हम इसकी बात करें एक एक वर्ड की, तो यूनिटी का मतलब होता है बच्चे क्या, एकता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। मतलब जैसे कि अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले जाएं और महाराष्ट्र से लेकर के असम सिक्किम की तरफ चले जाएं, तो इस बीच में आपको बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों के चेहरे ही नहीं बदलते, पूरे का पूरा परिधान बदल जाता है, रिलीजन बदल जाता है, वहाँ का खान पान बदल जाता है बच्चे। तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर पूरे का पूरा अगर इंडिया को कंसीडर करें तो हर एक कदम पर बिल्कुल सब चीज़ें अलग होती है बच्चे। तो जैसे हम देखें डाइवर्सिटी किस किस रिस्पेक्ट में है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो पहला वर्ड है बच्चे क्या, ड्रेसेस। ड्रेसेस के हिसाब से देखिए, अगर हम कंसीडर करते हैं केरल कर्नाटका, तो देखिए वहाँ के लोग अलग टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे वाइट कलर की शर्ट और धोती हो गए। हम थोड़े से महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़े से मतलब कि क्या कह सकते हो कि आप थोड़े से मॉडर्न लोग होते हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एडोप्ट करते हैं, मुंबई इधर। नॉर्थ की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर जैसे कश्मीर हो गया, तो कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का एक अलग अटायर होता है। असम की तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग अपने अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। दूसरा हो गया फूड, ये तो बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें बिल्कुल राजस्थान साइड में, तो यहाँ मोस्टली पॉपुलर होता है दाल बाटी चूरमा टाइप की चीज़ें हो गई। साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पर जनरली लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं। वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे तो वहाँ भात मच्छी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है कि वहाँ जैसे कि कोई भी स्टेट होता है, वहाँ पर वो प्लेन है या माउंटेन्स है या वहाँ नदियाँ हैं, जंगल हैं, उस टाइप से। जैसे आप कश्मीर जाते हो तो वहाँ पर जो है कि वहाँ आपको ज़्यादातर बहुत लैंडस्केप मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर से पहाड़ मिलेंगे आपको। लेकिन वही चीज़ आप राजस्थान में देखते हो तो यहाँ जनरली आपको सूखा देखने को मिलता है। राजस्थान में डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। वहीं आप मेघालय मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ सुंदर सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप जाते हो साउथ की तरफ, तो साउथ में आपको एक मानसून जैसा कंटिन्यूस मौसम देखने को मिलता है। तो पूरे इंडिया के अंदर ही आपको 4-5 तरीके अलग अलग तरीके के लैंडस्केप देखने को मिले। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इसके बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। आपको बताना होगा कि हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहा गया है। तो देखिए लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर हर तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है ना, तेलुगु है, कन्नड़ है। इसके अलावा जितनी आप सोच सकते हो सब लैंग्वेज होती है यहाँ पर। एसमीज हो गई, तो ये सब चीज़ें। तो आप जैसे कि अगर मान लो आप नॉर्थ में हो, साउथ में जॉब करने जाते हो, तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ स्पेशली लोग क्या तो तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, या फिर प्योर इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा सही है। अगर मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हो तो वहाँ की एक अलग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन की बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, पादरी, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये बहुत सारे रिलीजन इंडिया के अंदर अपने को देखने को, धर्म जिसको बोलते हैं, रिलीजन के मतलब धर्म, वो देखने को मिलते हैं। कल्चर मतलब कि वो किस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, कल्चर एंड फेस्टिवल। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें नॉर्थ साइड में ज़्यादातर दिवाली जो है, दिवाली उनका फेवरेट फेस्टिवल होता है। वहीं अगर अपन वेस्ट बंगाल साइड में जाते तो वहाँ पर जो नवरात्रा होती है, जो माता जी की पूजा होती है, वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादातर होती है। साउथ में चले जाओ तो वहाँ ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और वहाँ पर जैसे क्रिसमस हो गया, ये सब चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट करने में आनंद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चे। मतलब क्या हो गया, ये देखो डाइवर्सिटी है। आप एक कंट्री में रह रहे हो, यहाँ पर आपको ड्रेसेस भी अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी। फूड देखोगे तो वो भी अलग अलग टाइप को देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो खूब सारी लैंग्वेज हो गई, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप से। मतलब आप एक ही कंट्री के अंदर रहे हो, लेकिन आपको बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। इसको लेकिन डाइवर्सिटी है, लेकिन एकता है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक शब्द दिया गया है बच्चे, स्टेपल ग्रेन्स।
स्टेपल ग्रेन्स का मतलब होता है बेसिक फूड। जैसे बेसिक फूड उसे कहते हैं जो हर कोई इंसान इजीली कंज्यूम कर सकता है, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब चीज़ें। अगर मान लो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कोई भी फ्रूट का नाम लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया मैंने ये होगी ना स्पेलिंग एवोकेडो, शायद देखो हो सकती गलत हो, है ना। अब ये हर कोई इंसान नहीं खाता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें राइस, पल्सेस, व्हीट, ये हर एक इंसान कंज्यूम कर सकता है, अमीर से अमीर भी, गरीब से गरीब भी। तो इसको बोला जाता है स्टेपल ग्रेन्स। अब जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, थोड़ा सा एक बार बनाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कैसे बनता है। हाँ, तो यहां पर आप देखिए एन साइड में बता रखा है, यहां पर आपके अलग अलग फूड होंगे, इधर अलग फूड का कल्चर है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो यहां आपको रटना नहीं है, बस समझना है इस चीजों को। अब जैसे कि यहां पर बात करें डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ टेक्सटाइल, मतलब कि कपड़े के लेवल पर भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। जैसे आपने खूब सारा नाम सुना होगा भाई साहब बनारसी साड़ी के बारे में। बनारसी साड़ी बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है, बनारस में ये बनती है ना। इसके अलावा और दूसरी कौन से हो गए, कांजीवरम हो गई, तीसरी होगी पटन पटोला। तो ये टेक्सटाइल के अलग अलग नाम हैं, मतलब इन नामों की साड़ीज मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आपको बताना है कि जैसे कि इसका तो नाम से पता लग ही गया, आपको बतानी ये दोनों जो चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में बतानी दोनों चीज़ें कौन से स्टेट में ज़्यादातर इनका नाम यूज़ होता है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करें तो लिटरेचर को भी फॉलो किया जाता है। अब लिटरेचर मतलब कि जैसे कि समझिए नॉर्थ में ज़्यादातर रामायण, महाभारत, इसको फॉलो किया जाता है। आप कहीं और चले जाओगे तो वह डिफरेंट लिटरेचर फॉलो किया जाता है। जैसे कई जगह हो सकता है इस्लामिक लिटरेचर फॉलो करते हैं, कोई बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉलो किया जाता है, तो अलग अलग लिटरेचर फॉलो करते हैं। लिटरेचर मतलब ये मान लीजिए एक टेक्स्ट बुक होती है जिसके अंदर रिलीजन के बारे में, पास्ट में आप किसी देवी देवता को मानते हो उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, और वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान डिलीवर करते हैं, क्या नॉलेज डिलीवर करते हैं, ह्यूमन की एक लाइफ कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। जैसे रामायण में हम बताते हैं पुरुषोत्तम राम के बारे में कि एक मनुष्य को, एक आदमी को अपनी लाइफ को कैसे लेकर जाना चाहिए। तो ये अलग अलग स्टेट में, जितने भी स्टेट है उसमें हो सकता है सेम लिटरेचर हो, लेकिन खूब सारे लिटरेचर फॉलो किए जाते हैं। तो ये पूरे चैप्टर की एक समरी हो गई। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप जब चैप्टर पढ़ोगे, मैं गारंटी लेता हूं वो चैप्टर आपको एक झटके में समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बच्चे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 या 2 लेक्चर में ये क्लास 6 की पूरी सोशल साइंस की बुक कंप्लीट होने वाली है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कोई भी परेशानी आती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 7th के जो भी टॉपिक्स है उसको लेना हम शुरू करेंगे बच्चे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे बच्चों।